नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ आप सभी लोगों के काफी सारे प्रश्न आ रहे थे कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, कुछ बच्चों को फीवर आने लगता है। और जब दांत निकलते हैं तो उसमें बच्चे कभी किसी को फीवर आ रहा है, कभी किसी को कोई समस्या हो रही है, कभी पेट खराब हो रहा है और टीथिंग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली हो जाती है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर के आज डॉक्टर कुलदीप मेरे सामने आए हैं। इनसे मैं आप सभी के दिए हुए प्रश्न जो है वो पूछूंगा और एक एक करके डॉक्टर कुलदीप इन सबका जवाब देंगे। डॉक्टर कुलदीप, अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। बेसिकली आई एम अ चाइल्ड डेंटल डिजीज स्पेशलिस्ट। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी टीथिंग को लेके, बच्चों के दांत दूध के दांत को निकलने से लेके, तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करते हुए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जी, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि टीथिंग मतलब कि जो बच्चों के दांत निकलना है वो एक्चुअली है क्या, क्या प्रोसेस है ये? टीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चों के दांत मसूड़े से बाहर निकलना है। एक प्रोसेस है जिसको हम टीथिंग कहते हैं। जी, कई बार मतलब ऐसा होता है कि बच्चों के दांत बनने तो यूट्राइन से ही शुरू हो जाते हैं, यूट्रस से ही शुरू हो जाते हैं। मतलब जब माँ के पेट में होते हैं, हाँ, तभी से बच्चों के दांत बनने शुरू हो जाते हैं 11 वीक से। बट जो प्रोसेस है उन दांतों को बनने के बाद गम से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम टीथिंग कहते हैं। ओके। तो जैसे ही इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे गम से जब दांत निकल रहा है बाहर तो मसूड़ों में कई सारे चेंजेस आते हैं। जी जी, जिसकी वजह से बच्चों को इरिटेशन होती है, परेशानी होती है टाइम पर। हाँ, वो चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे गम्स का फूलना, गम्स में सड़प आना, ठीक है ना, और इरिटेशन होना, रेडनेस होना, कुछ कभी कभी वहाँ पे अल्सर हो जाना। बहुत बच्चों को जो मुंह से लार निकलना ऐसा भी ड्रोलिंग होती है। हाँ, ड्रोलिंग बोलते हैं इसे। बच्चों में बार बार लार निकलती है, मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकती है। अच्छा, ठीक है। तो सर ये जो टीथिंग की प्रोसेस है शुरू कब होती है, मतलब हम कब से माने कि मेल में कब शुरू होती है, फीमेल में कब शुरू होती है, ऐसा कुछ अलग अलग टाइमिंग होता है? नहीं, ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, बट हाँ एक एज हम लेके चल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं कि 4 to 6 7 मंथ से जो है स्टेज स्टार्ट हो जाती है टीथिंग की। जैसे कि आपके बच्चे के मुंह में जो सबसे पहला दांत निकलने की कोशिश करता है तो वो लोअर एंटीरियर होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं हम, वो 6 to 7 मंथ्स की एज से निकलना शुरू होते हैं। मतलब सर जो नीचे का दांत सबसे पहले होता है वो निकलता है और जब हम 6-7 महीने के बच्चे होते हैं तब निकलना शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सर मोस्टली तो ऐसे ही निकलते हैं, बट किसी किसी केसेस में हो जाता है कि कभी डिले भी हो जाता है, एक आध महीना, कभी एक आध महीने पहले भी आ गया। तो ऐसा इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, एक आध 2 महीने ऊपर नीचे भी हो जाता है। ये एक हम जो एज लेके चलते हैं तो ये काफी लोगों के ऊपर स्टडी करी हुई है, वैरायटी कि मतलब कितने लोगों में हमने स्टडी करी और कितने कितने लोगों के दांत कितने कितने समय पर निकले। तो एक रेंज होती है, रेंज बेसिकली क्या 6 महीने तक हो सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा जरूरी है कि पहले नीचे के दांत निकलेंगे फिर ऊपर के दांत निकलेंगे, ऐसा कुछ जरूरी है सर? हाँ जी, ये तो जेनेटिकली है कि पहले नीचे के दोनों इंसाइजर्स निकलते हैं, फिर उसके बाद ऊपर के दोनों इंसाइजर निकलते हैं, फिर उनके बगल में लेटरल्स निकलते हैं, फिर नीचे के लेटरल्स निकलते हैं, फिर बाकी ऐसे ये प्रोसेस पूरा मोलर्स तक चलता है। जो कि मतलब आप ये मान लीजिए सारे दांत तो बच्चों के दूध के होते हैं, 20 करीब दांत होते हैं बच्चों के दूध। जी, अच्छा, मतलब जो पक्के दांत होते हैं वो 32 होते हैं। हाँ, और दूध के दांत होते हैं 20, वो 20 होते हैं। अच्छा, तो वो जो एज होती है वो 6 मंथ से लेके शुरू होती है और 2.5 साल तक करीब चलती है। मतलब हम 24 से 30 मंथ का एक एवरेज लेके चलते हैं। अच्छा, कि सारे दांत जो 20 दांत है मुंह के अंदर, बच्चों की कैविटी के अंदर, वो आपके 6 महीने से लेके 30 महीने तक की एक रेंज है, उसमें सारे आ जाते हैं। 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक की एज तक। हाँ, 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक की एज तक बच्चों के दांत जो है वो निकल शुरू, मतलब निकल जाते हैं, सभी दांत दूध वाले दांत हैं। ओके। तो सर एक्चुअली ऐसा भी है क्या कि जो मोलर टीथ हैं आपके सारे, वो मोलर टीथ निकलने में समय लगता है क्या? जैसे मोलर टीथ किसी पेशेंट के थोड़े लेट आए, किसी मोलर पेशेंट के जैसे जल्दी आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? दाढ़ें लेट हो रही है, दाढ़ें निकलने में टाइम लग रहा है? नहीं सर, ऐसा देखिए स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है। एक जो हम रेंज लेके चलते हैं, अगर उससे ज्यादा डिले हो रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और अगर उससे जल्दी हो रहे हैं तो भी इसका मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, इसकी वजह से इतनी जल्दी हो रहा है, ये दिक्कत है। बट जो एक रेंज लेके चल रहे हैं कि हम ये रेंज होती है, इसमें होता है देखो 1-2-4 महीने का ऊपर नीचे तो हो जाता है। हाँ, बट ये कि हम जैसे बच्चा 2.5 साल का हो गया है बट उसके मुंह में अभी तक दांत ही नहीं निकल रहे हैं। हाँ,
है ना। बच्चा 2.5 साल का हो गया मतलब कोई दांत ही नहीं आया, तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए। तो फिर या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ, ऐसे हमने कुछ केसेस में देखा नियोनेटल टीथ, हाँ, उनको नियोनेटल टीथ बोलते हैं। पैदा होते ही मुंह में दांत है, या 1 हफ्ते के अंदर दांत आ गए, या 15 दिन के अंदर दांत आ गए, या दांत बजाय नीचे के पहले निकलने के ऊपर वाले दांत पहले आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है क्या सर? हाँ, ये भी हो सकता है। कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों में, जो ऐसे हो जाता है। इनको जो हम बच्चों में पैदा होते ही निकल जाते हैं, इनको नियोनेटल टीथ बोलते हैं। तो अगर ये वैसे कोई जब तक फीडिंग्स वगैरह में बच्चे को या मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं निकालते। अदरवाइज अगर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर हम इसको निकाल देते हैं। मतलब सर देखिए, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के दांत समय से पहले निकल आते हैं, यदि माताजी को उनके स्तनपान में कोई समस्या हो रही है, या बच्चों के खाने पीने में कोई समस्या हो रही है, मुंह में कोई छाले बन रहे हैं, या दांतों की वजह से होंठों में कुछ परेशानी हो रही है, तो फिर उस समय हम दांतों में इंटरवीन करके कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। अन्यथा उसमें कोई समस्या आगे नहीं आती, ऐसा कुछ है। एज के हिसाब से नीचे से जो नॉर्मल दांत निकलते हैं वो आ जाएंगे, तो वो अपने आप से निकल तो सर उनको निकाल के। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर समय से पहले भी दांत आते हैं तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल है ना। ऐसा आपको घर पे कोई समस्या झेलनी नहीं है, आप बता सकते हैं डॉक्टर को, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके लिए। हाँ जी, आप आके अपने डेंटिस्ट को दिखाइए बच्चे को, जो भी एज है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। पीरियडिक डेंटिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट है इसी ब्रांच के लिए, बच्चों के लिए ही। आप आके एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने मतलब पेरेंट्स बच्चे के, जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बच्चे के दांत डिले हो रहे हैं या क्यों जल्दी आ रहे हैं, मतलब ये तो आप चेक कर सकते हैं। तो वो अच्छा सर मैं आपको बता सकते हैं एक्सरे वगैरह लेके, जो भी उनके पास फैसिलिटी है कि नीचे टूथ बड बनी है, दांत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सब आपको बता रहे हैं। फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इसके साइन और सिम्टम, यानी कि कैसे पता लगेगा कि बच्चे के दांत अब आने वाले हैं और माँ बाप को तैयार हो जाना चाहिए? हाँ जी, तो उसके देखिए कई साइंस हैं और कई सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि बच्चे को पेरेंट्स को पता चल सकता है। जब भी, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो जब भी टूथ निकलने की कोशिश करेगा तो अपने जो सराउंडिंग है, जो गम्स है सराउंडिंग, उनमें इरिटेशन कॉज करता है, उसमें चेंजेस करता है। मतलब पहला सिम्टम ये हुआ कि मसूड़ों के आसपास इरिटेशन शुरू हो जाएगी। उसमें क्या होता है ना, जैसे जब टूथ बन रहा है तो वो टूथ बड जो होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डेंटल फॉलिकल होता है, वो एपिथेलियम से सराउंडेड होता है, उसमें कुछ सेल्स होती हैं, जो साइटोकाइन्स वगैरह होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें लिकोसाइट होते हैं। अब जब वो रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पे केमिकल है, तो वो वहाँ पे इचिंग भी कॉज करेंगे, म्यूकोसल चेंजेस भी करेंगे, मसूड़ों में चेंजेस आएंगे, तो उसकी वजह से बच्चा जो है इरिटेट होने लगता है। मतलब जो हमने देखा कि बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं तो वो कुछ ना कुछ चबाना, टीथिंग करना शुरू कर देते हैं। वो अब इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, बच्चे को रेडनेस आ रही है, तो वहाँ पे जो स्वेलअप वगैरह हो रहा है उसकी वजह से तो बच्चा कुछ भी चीज लेगा, कोशिश करेगा कि उसको जो इचिंग हो रही है, खुजली मच रही है या जो भी परेशानी है उसको रिलीफ मिले। हाँ, अब देखिए सर, बच्चे 6 महीने की एज में बता तो सकते नहीं कि हाँ, बताएंगे मसूड़ों में दिक्कत हो रही है, कई बार बड़े बच्चे में नहीं बता पाते। तो इसका सिम्टम ये है कि वो इनको मतलब कुछ चबाने की इच्छा होती है या इरिटेशन होने लगती है। अब जैसे उसमें मुंह है, मुंह में इरिटेशन हो रही है तो बच्चा कुछ चबाने की कोशिश करेगा, रोएगा बार बार, सही से सो नहीं पाएगा, सही से खा नहीं पाएगा, 24 घंटे इरिटेट सा रहेगा, चिड़चिड़ापन जो बच्चों में होता है, काफी मूड चेंजेस होंगे। हाँ, काफी मूड स्विंग्स आएंगे बच्चे में। उससे कि पेरेंट्स को पता चलता है। अब जब जैसे मसूड़ा है, मसूड़े में स्वेलअप हो रही है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से कभी कभी फीवर भी आ जाता है। बिल्कुल सही सर, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी फीवर रहता है। और कुछ स्टडीज में हमने ये भी पढ़ा है कि एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के जब दांतों में इरिटेशन होती है तो आसपास जो भी होता है वो सब मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों का पेट खराब होता है, उससे भी कई बार डायरिया वगैरह की पोजीशन बन जाती है। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि बच्चे मतलब जो भी आसपास होगा सब मुंह में डालेंगे, क्योंकि उसको तो अपनी जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उससे उसको रिलीफ मिली। अब उसे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसने उठाया मुंह में डाल दिया। जो भी बच्चे आसपास देंगे, जूता चप्पल कुछ भी पड़ा होगा उसे उठा के सीधे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की गंदी चीजें अपने मुंह में ना डाले जिससे बच्चे को इरिटेशन ना हो और उसको फीवर या और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस समय ना हो। बिल्कुल सर, तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई अब देखिए हमें पता है कि बच्चे टीथिंग के टाइम पे इरिटेशन उनको बहुत होती है, मूड स्विंग हो जाता है और तबीयत खराब हो रही है, फीवर तो आता ही है। तो हम ऐसा क्या करें सर, बच्चों मतलब माँ बाप का क्वेश्चन है कि ऐसा हम क्या करें कि उनकी टीथिंग इजी हो जाए? अच्छा, इसके भी कई प्रोसेस हैं। जैसे हम अगर लेके चले जाए मेडिकल फील्ड से लेके चले तो हम फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन आएंगे, कुछ लोकल एनेस्थीसिया होते हैं जो आप उनको लेके बच्चे के मसूड़ों पे लगा दे तो वो सुन्न एरिया हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं, जैसे घरेलू उपाय आप कॉटन लीजिए, गॉस लीजिए, फिंगर से लेके बच्चे के
मसूड़ों की मसाज कीजिए, कोल्ड पैक्स लीजिए, कोल्ड मतलब पैक ठंडा लगा सकते हैं कुछ, ठंडा लगाइए, मसाज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आप जैसे क्लॉथ लीजिए, क्लॉथ को फ्रिज में रख दीजिए आधे पौन घंटे के लिए, जैसे एकदम बर्फ भी ना हो, फ्रोजन भी ना हो, बट नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर हो जाए उसका, फिर उससे अपने बच्चे के सिकाई कर सकते हैं, कोल्ड पैक की तरह लगा सकते हैं, उससे उसको काफी रिलीफ मिलेगा। प्लस जैसे हम कुछ हार्ड चीज उसको, जैसे रिंग्स आती हैं, कुछ टीथिंग रिंग्स आती हैं, टीथिंग टॉयज आते हैं, हाँ। वो भी उनका इस्तेमाल सिलिकॉन के कर टॉयज सकते रहते हैं सर। अच्छा सर, जो बच्चों के पेसिफायर होते हैं, क्या वो टीथिंग में हेल्प कर सकते हैं? जी पेसिफायर्स का रोल्स देखिए, हर चीज का एक अलग रोल है। पेसिफायर टीथिंग में तो हेल्प नहीं करेंगे, बट ये है कि पेसिफायर्स ज्यादा तो यूज करने की वजह से बच्चों में काफी सारे मस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम पेसिफायर यूज करते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए वो अल्टर्ड होती है, वो इनहार्ट होती है। मतलब जब बच्चों के दांत निकल रहे हो उस समय आप पेसिफायर कम से कम यूज करें। कम से कम यूज करें, ताकि क्योंकि ग्रोथ का जो फेज है उसमें अगर हम सक्शन करेंगे या कुछ करेंगे तो वो उनका जो मैक्सिला है, मैंडिबल है, जो मतलब उनके जबड़ों का उनका आकार है वो उसमें बदल जाता है। तो जो भी सर मॉडर्न मदर्स ये देख रही हैं और वो सोचती हैं कि बच्चे बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वो बच्चों के मुंह में तुरंत पेसिफायर डाल देते हैं, तो जब दांत निकल रहे हो तो पेसिफायर कृपया करें थोड़ा कम इस्तेमाल करें। जब आपको लगे बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा है तभी आप पेसिफायर लगाएं, वरना अन्यथा पेसिफायर हर समय उसके मुंह में न लगाएं, क्योंकि इससे बच्चों के जबड़ों में और दांतों में दोनों तरह से चेंजेस आ सकते हैं, जो कि आपके बच्चों के दांतों के लिए और जबड़ों के लिए दोनों के लिए हानिकारक रहेंगे। जी अब वो आ रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। टीथिंग टॉयज हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ खाने की चीजें जो ऐसे कुछ हार्ड हो, जैसे कैरेट दे दिया बच्चों को या रेडिश दे दिया, मूली गाजर वगैरह काटने के लिए, उस पे खा सकते हैं। छोटे खा सकते हैं, उसको थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख दिया, कुकुम्बर ले लिया, कुकुम्बर काट के दे दिया, वो चबा ले। हाँ बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके साइज का ध्यान रखना होगा कि भैया बच्चा मुंह में डाले पता चॉकिंग ना हो, बिल्कुल ना हो। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें, यदि आप उसे कुछ खाने के लिए दे रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि उसको टीथिंग में हेल्प कर रही है या बच्चा उसे लेके इजी फील करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कई बार ऐसी चीज तो नहीं है कि वो उससे गले में चले जाए और बच्चे को चोकिंग हो जाए। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि जब टीथिंग हो तो उस समय कोई भी प्रॉब्लम ऐसी बच्चे को एडिशनल क्रिएट ना हो जाए ना। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, अब वो ये सोचते हैं कि भाई बच्चों के हमारे दांत बिल्कुल सही से निकलें। जैसे कुछ माँ बाप है भाई जिनके हेरिडिटरी, जैसे मदर के या फादर के दांत थोड़े आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के दांत भी मेरे जैसे ना निकले, जो कि हो सकता है। तो ऐसा पेरेंट्स क्या चीजें ध्यान रखें कि बच्चों के दांत निकलते समय उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी ध्यान रखी जाए, क्या टेक केयर करना चाहिए सर? इसके लिए तो देखिए, जैसे कि अब जैसे बच्चे के कोई पहले दांत निकले आए हैं तो जैसे हर 6 महीने बाद आप डेंटल विजिट कराइए, है ना। डेंटल विजिट कराने में ये बेनिफिट रहेगा कि आपको जो भी वहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं या जो भी दिक्कत आ रही है उसके बारे में आपको पता रहेगा कि आपको बच्चे में क्या दिक्कत आ सकती है। डेंटल विजिट सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब बच्चे का पहला दांत निकलना शुरू होता है तभी से उनको मेंटेनेंस के टिप्स दे सकते हैं। आपको दांतों की ब्रशिंग कैसे रखनी है, दांतों की सफाई कैसे रखनी है। आप लोग आजकल देख ही रहोगे बच्चों के दांतों में 1000 तरीके की समस्या हो रही है, कैविटीज बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों का। आजकल का खान पान सब चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से कैविटीज बहुत ज्यादा हो रही है। साफ सफाई नहीं रख पाते हैं बच्चे इतना मैच्योर नहीं होते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन वगैरह बैठ जाए, तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ता है। मैं और डॉक्टर कुलदीप जब प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट्स कई बार ऐसे आते हैं, उनके मदर फादर हमें स्पेशली बोलते हैं कि इनको मना कीजिए सर मैगी नहीं खानी है, इनको मना कीजिए कि नहीं खाना है, इनको मना कीजिए कि टॉफी नहीं खानी है। तो ये सब डाइट काउंसलिंग में हमें ट्रीटमेंट के साथ ही बच्चों की करनी पड़ती है, जिससे बच्चों के दांत जो है वो फ्यूचर में भी उनको कोई समस्या ना करे, और उनकी डाइट हैबिट बचपन से अगर अच्छी होंगी तो आगे जाकर उनके दांतों में समस्या नहीं आएगी और ना ही उनका खर्चा आएगा, ना टाइम उनको भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब अब इसको कंक्लूड करते हुए कि टीथिंग के साथ साथ हमने सारी चीजें डिस्कशन करा, तो आप आखिरी संदेश जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं टीथिंग से रिलेटेड कि जिनको बच्चों को टीथिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि एक बार आप जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार आके आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर कराइए, जिससे कि आगे फ्यूचर में भी अगर बच्चों को टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको पहले से ही गाइड करके चलेंगे। वो आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, बच्चों को दांत कैसे साफ रखने चाहिए, चाहे वो फीडिंग बेबी हो चाहे वो नॉर्मल सारे दांत बच्चे के आ गए, जैसे 2-2.5 साल का बच्चा भी हो गया है तो उसके दांत निकलने लगे हैं, अब उनमें आगे चल के कैविटीज ना हो, किसी के डीप फिशर्स हैं तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे खाना पाना ना फंसे और आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो आपको कंसल्ट कर सकते हैं, पूरा आपको बता सकते हैं। ये जब भी देख सकते बता सकते हैं कि क्लिनिकली क्या जा रहा है, तो वो आदमी वही तभी बता, चेकअप करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम है।
बट यही है कि हम थोड़ा सा यही बोलेंगे बच्चों को सुबह शाम 2 टाइम ब्रश कराइए, थोड़ा सा हाइजीन जितना ज्यादा से ज्यादा हो मेंटेन करके रखिए, ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम से ज्यादा से ज्यादा बच सके। जी, तो देखिए डॉक्टर कुलदीप चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट जो है वो बच्चों के दांतों के केसेस में स्पेशलाइज रखते हैं और वो ये चीज जानते हैं कि बच्चों के दांतों में अगर समस्या आने वाले बचपन के समय में ही ठीक कर ली जाए तो फिर आगे उनकी लाइफ में दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों का असमय गिरना या दांतों में आगे पीछे या कोई कैविटी इस प्रकार की हो जाना, इन सब चीजों को हम शुरू में ही मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि निप इन दी बड, मतलब कि स्टार्टिंग में ही उसको अगर रोक दिया जाए तो उससे बचाव बहुत अच्छी हो सकता है। डॉक्टर कुलदीप, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, अपने सारे जो व्यूज थे, अपने सारी जो अपने बातें बताई हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों को विश्वास है, मुझे भी विश्वास है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको काफी अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपके मन में प्रश्न है तो आप डॉक्टर कुलदीप और मुझे पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि यदि आपके बच्चों के दांतों में कोई तकलीफ आ रही है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चों के दांत अभी निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, इस वीडियो से उन्हें जरूर हेल्प मिलेगी। तो डॉक्टर कुलदीप, हम लोग नमस्ते करते हैं और चलते हैं, अगली वीडियो में फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लास्ट में ये कहते हुए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू सर।